चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 की कहानी, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस। बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, उसमें नहीं, इधर देखो। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। कहता क्या है कि भैया कब पता चलेगा कि कहीं रिएक्शन हो रहा है, और अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसके पीछे और क्या क्या रीजंस होंगे, उसे कैसे लिखा जाएगा, उसे कैसे पढ़ा जाएगा, और कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, यही पूरे इस चैप्टर में चलेगा घूम फिर कर। रिएक्शन होता क्या है, कैसे मालूम चले कि कहीं रिएक्शन हो रहा है, और अगर रिएक्शन हो रहा है तो ये रिएक्शन के टाइप कितने हैं, इसे लिखा कैसे जाएगा और इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में अभी देखेंगे डिटेल से, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले चैप्टर का तो नाम है भाई केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, तो नाम ही वही बता रहा है कि रिएक्शन देखेंगे और उसको लिखने का इक्वेशन सीखेंगे। सबसे पहला सवाल भाई, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन है क्या एक्चुअली में, कब मालूम चलेगा कि कहीं रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है। अगर दो चीजें, दो केमिकल्स, दो कंपाउंड्स, दो एलिमेंट्स आप आपस में मर्ज करा दीजिए, मिला दीजिए, ऐसी कंडीशन में आप डेली लाइफ में भी ये चीजें नोटिस करते हैं, अगर उनका स्टेट बदल जाए, ठीक है, स्टेट यानी कि अवस्था, सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, समझ में आ रहा है क्या? ये अगर अपना स्टेट बदल लें, या तो टेम्परेचर चेंज हो जाए, या तो कलर ही चेंज हो जाए, और या तो इनके अंदर से क्या रिलीज होने लगे, गैस रिलीज होने लगे, तो आप कहेंगे कि पक्का कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अरे बिना कुछ हुए कैसे ऐसा कुछ हो सकता है? मैंने बर्फ ली और बर्फ को छोड़ दिया धूप में, थोड़ी देर बाद वो वाटर बन गया, स्टेट चेंज हो गया, ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? कुछ ना कुछ तो अंदर हुआ होगा, तभी तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो ब्रेक डाउन हुआ होगा। मैंने दो चीजों को मिलाया, लाल लाल रंग के थे, मिले नीले नीले रंग के हो गए, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तभी तो ऐसा हुआ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आप कैल्शियम कॉपर सल्फेट लेते हैं, नीले रंग का होता है, उसके अंदर डाल देते हैं आयरन फेरिक, और वो बन जाता है भूरे रंग का, ठीक है, चॉकलेटी कलर का। तो ऐसा कैसे हो जाता है? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा अंदर, तभी तो ये हुआ है। किसी चीज को मैंने मिलाया, जैसे मैंने चूना पत्थर आपको बताया था, पानी में डाल लीजिए, गर्म होने लगेगा, उबलने लगेगा, तो क्यों ऐसा हुआ, कैसे उबलने लगा, टेम्परेचर कैसे चेंज हो गया? यानी टेम्परेचर चेंज हुआ तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कई बार दो चीजें मिली तो अचानक से गैस रिलीज होने लगती, धुआं रिलीज होने लगता है, ये क्यों हो रहा है? तो सिंपल सा लॉजिक कहता है कि पक्का यहां कुछ ना कुछ जो हो रहा है वो है रिएक्शन। वो क्या है? दो लोगों को लेके आए, आपने बातें कही हुई, हो गया मार झगड़ा, झगड़ा हुआ, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो दो चीजें जब आप मिला रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, और आपको कुछ सर्टेन चेंज देखने को मिल रहा है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, और इसके साथ ही अगर गैस रिलीज होते हुए आपको दिख जाए, तो आप समझ जाओगे पक्का यहां पर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन देखने का सबसे आसान और सबसे इजी तरीका यही है कि आप ऐसे चेंजेस नोट कीजिए। चेंज होगा तो पक्का है, जादू से तो होगा नहीं, अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा होगा जिसके कारण ये चेंज आ रहा होगा, और वो चेंज को क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? दो चीज को मैंने मिलाया, कुछ ना कुछ चेंज, दैट इज योर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज मतलब ऐसा प्रोसेस है, समझो कि डेली लाइफ में आप हर जगह देख रहे हो, हर तरीके से, और आपके पेट के अंदर चल रहा है डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म में चेंज ही तो चल रहा है ना, और ऐसा चेंज रिएक्शन चल रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हर तरीके का प्रोसेस डेली लाइफ में हम देख रहे हैं, दैट इज योर केमिकल रिएक्शन। केमिकल यानी कि हम रिएक्शन तो कई तरीके के हैं, रिएक्शन तो डेली लाइफ में 50 तरीके के हो रहे हैं, ठीक है। आपने किसी को मारा, उसने आपके ऊपर क्या रिएक्ट किया, दैट इज रिएक्शन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आपने किसी को जाते हुए पीछे से चिमटी काट ली, वो पटक के मारेगा आपको, रिएक्शन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये भी तो रिएक्शन है। पर मुझे ऐसे रिएक्शन की बात नहीं करनी है, मार झगड़े वाले रिएक्शन की बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है केमिकल के रिएक्शन की। तो मैं कंपाउंड्स को मिलाऊंगा, एलिमेंट्स को मिलाऊंगा, समझ, एटम्स को मिलाऊंगा, मॉलिक्यूल्स को मिलाऊंगा, और चेक करूंगा कि क्या चल रहा है, केमिकली इस रिएक्शन को नोट करूंगा। मालूम चला नहीं चला? इसलिए ये केमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन तो बहुत सारी चीजों के हैं, मालूम चला नहीं चला? ओके, बहुत अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन में कि भाई केमिकल रिएक्शन तो ठीक है, देख लिया, समझ में आ गया, अच्छा ये दो चीजें हैं, इनको मिलाया तो कुछ ये बना, पर सिर्फ देख ही रहे हो ना, उसको लिखें कैसे? सवाल उठता है कि ठीक है भाई, देख तो रहे हैं, अच्छी बात है, दो चीजों को मर्ज किया, मेरा कुछ नया, अच्छी बात है, परंतु मैं उसको लिखना चाहता हूं, अपने पेज पर नोट करना चाहता हूं, कैसे नोट करूं, कैसे नोट करूं? तो इसके लिए हमें कुछ नाम देने पड़ेंगे, ठीक है, कि ये चिंटुआ, ये मिंटुआ मिला तो बना पिंटुआ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो नाम देना पड़ेगा, तब तो लिख पाएंगे कि चिंटुआ मिंटुआ मिल रहा है, चिंटू प्लस पिंटू मिला कौन? सिंटू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो नाम देना पड़ेगा। तो सुनना,
जो चीजें आपस में मर्ज कर रही हैं, मिल रही हैं, जो चीजें आपस में क्या कर रही है, मर्ज कर रही है, मिल रही है केमिकल में, दैट इज योर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स याद रहेगा या नहीं रहेगा? तो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, हमेशा प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बोलो जरा? प्रोडक्ट बनाते हैं। इजी सी बात है, रिएक्टेंट्स आपस में मिले, जो बनाया दैट इज योर प्रोडक्ट, और रिजल्टेंट, रिजल्टेंट भी बोल सकते हो, रिजल्ट जो मिला। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नॉर्मली हम क्या कह देंगे, प्रोडक्ट। यहां तक कोई हार्ड है, कोई बड़ी बात है क्या आपके लिए? बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, एकदम इजी सी बात कर रहा हूं। देखते हैं जरा, कुछ नाम दे देते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है, मान लो मेरे पास है सोडियम। क्या है मेरे पास? सोडियम को मैंने रिएक्ट करा दिया, किसके साथ कराऊं बोलो जरा? किसके साथ कराऊं सोडियम को रिएक्ट? अरे ऑक्सीजन के साथ करा देता हूं यार, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ यहां करा दिया। ओके, ऑक्सीजन कर गया रिएक्ट, तो क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाया? ये देखो कितना लॉन्ग प्रोसेस हो गया लिखने का। सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस सोडियम ऑक्स, इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा बार बार? मेरे पास आ गया अगर सोडियम सल्फेट प्लस क्लोरीन फास्फेट, तो लिखते ही बैठूंगा, स्पेलिंग में ढूंढता बैठ जाऊंगा, कह रहे यार तो कहां से लाऊं इन सबको? तो ये अच्छा तरीका नहीं। हालांकि तरीका यही है, देखो रिएक्टेंट्स मिले, क्या बनाया? मिला या नहीं मिला? रिएक्टेंट्स आपस में मिले, सोडियम ऑक्सीजन मिले, क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। काम तो अभी भी वही चल रहा है, लेकिन इससे और शॉर्ट में आ जाते हैं। इससे और शॉर्ट तरीका है ना कि हम चीजों के छोटे 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 स्टेप के जो फॉर्मूले होते हैं, जो उनका सिंबल होता है, उसका यूज करेंगे, सिंबल्स का यूज करेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो सिंबल्स का यूज करते हैं। तो मेरे पास है देखो सोडियम Na, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब सोडियम लिखने से अच्छा मैं Na लिख दूं। ऑक्सीजन, तो सिंपल सी बात है O2। मालूम चला कि नहीं चला? ये देखो रिएक्ट किए, ये रिएक्शन है। तीर का निशान जो आप एरो देख रहे हो, ये एरो जिस तरफ जा रहा है वो बताता है कि उस तरफ प्रोडक्ट बन रहा है। उस तरफ क्या बन रहा है? और इस तरफ हम लोग जोड़ रहे हैं। तो एरो का सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको घुमा नहीं सकते आप। घूम गया तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जिस तरफ घुमा वही प्रोडक्ट है। याद रहेगा क्या? तो ये एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वेशंस को। तो यहां मैं लिख देता हूं हैशटैग, हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। हाउ टू राइट इक्वेशंस, इक्वेशंस को कैसे लिखें। तो ये रहा मेरे पास सोडियम, मेरा ऑक्सीजन, दोनों मर्ज कर गए, बनाया सोडियम ऑक्साइड। ये गड़बड़ नहीं करोगे, सोडियम के पास एक ही है देने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन के पास दो लेना है, तो वो 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन। हालांकि हमको मालूम है कि इक्वेशन बैलेंस, लेकिन अभी हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा ही नहीं है, तो हम बात भी नहीं करेंगे बैलेंस है या नहीं। तो हमारे लिए अभी बैलेंस वैलेंस वाली कोई बात ही नहीं, हम तो सीधा देख रहे हैं कि भाई सोडियम मिला, ऑक्सीजन मिला, क्या बना? सोडियम ऑक्साइड बना। मालूम चला? बोलो ना। बेसिक। तो अब देखो जरा इक्वेशन कैसे चेंज हुए। पहले तो मैंने कहा ठीक है रिएक्शन हो रहा है, अच्छी बात है, उसको लिखें कैसे? तो आपने कहा सर रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैंने कहा एक एग्जांपल दे दो, तो आपने कहा सर सोडियम ऑक्सीजन मिलके बनाया सोडियम ऑक्साइड। मैंने कहा ये तो बहुत लंबा प्रोसेस। आपने कहा ऐसे मत कीजिए, सिंबल का यूज कीजिए। तो सोडियम ऑक्सीजन और सोडियम ऑक्साइड, इजी हो गया। तो देखो जरा, हमने जो देखा वो हमने लिखा कि अब इसको देखकर मुझे मालूम चल रहा है कि कहीं पर सोडियम है, कहीं पर ऑक्सीजन है, दोनों को मर्ज किया जा रहा है, तो बन क्या रहा है? सोडियम। मालूम चल रहा है नहीं चल रहा? ये हमको पता चल रहा है यहां से, हाँ या ना? ओके भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। इक्वेशन वगैरह तो समझ में आ गया कैसे ऐसे इक्वेशन बनता है, लेकिन ये क्या कर रहे हो तुम लड़के? हाँ, पिटाई करनी है, रखो उसको अपने पास रखो। हाँ, देना नहीं उसको अभी। चलो देखो जरा इधर, ये सारी बातें अभी तो ठीक है, यहां तक ठीक चल रहा है। अब सुनना, अब बात यह है कि इक्वेशन बैलेंस में नहीं है। इसको देखकर मैं ये सोच रहा हूं कि यार ये तो मास कंजर्वेशन लॉ को एकदम से गलत साबित कर दे रहा है। मास कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि मास को ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही क्रिएट कर सकते हो, वो जितना है बस उतना ही रहेगा। तो देखो जरा, मैंने एक सोडियम रखा अपनी इस जेब में, कल को निकाला तो वो 2 हो गए। तो ऐसे तो लोग पैसा रखते, 100 की नोट रखते, 200, 2000 रखते, 4000, पर ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मास क्रिएट नहीं हो सकता, मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ना ही बना सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बस चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बस तो रिजल्टेंट की तरफ आपने जितना मास रखा है, प्रोडक्ट की तरफ भी उतना ही मास होना चाहिए। तो अगर यहाँ 1 सोडियम है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि इसका फॉर्मूला यही है, तो पक्का यहाँ 2 करना पड़ेगा।
कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, और इक्वेशंस को चेंज करके बैलेंस करने का प्रोसेस ही बैलेंसिंग कहलाता है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कहलाता है। मालूम चल रहा है? समझते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या है। तो ये मिटा देता हूं फटाफट, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सीखते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये भाई हमारे इस तरीके से इक्वेशन लिखे जाते हैं, लेकिन ये बैलेंस में नहीं होते तो मजा नहीं आता है, तो इनका बैलेंसिंग सीखना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर का कुल मिलाकर आपको ही मालूम है मेन सार यही है, यही बताना है हमको। ओके, तो देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। चलिए बहुत बेसिक एक ले लेते हैं एग्जांपल। एग्जाम्पल भी वही उठाएंगे जो बुक वाला है, एक्स्ट्रा इधर उधर जाएंगे नहीं। मेरे पास है आयरन, मेरे पास क्या है, इसको मिला दिया वाटर में, किसमें, आयरन को मिलाया वाटर में, बेसिक सी बात है, रिएक्ट करता है इसके साथ और बनाता है फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाता है? Fe3O4। मैं यहां पर आपको पहले से ही इक्वेशन लिख दिया हूं, तो आप चिंता नहीं करें कि क्यों आया, कहां आया, ठीक है। और साथ ही साथ क्या रिलीज करता है? डाइहाइड्रोजन गैस। मालूम चल रहा है नहीं चल रहा है? तो ये इक्वेशन पहले से आपको लिखा है। इस इक्वेशन में हम जरा देखते हैं भैया, इक्वेशन हमको किसी भी एंगल से बैलेंस लग रहा है क्या? मास कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है ये। यहां पर एक आयरन है, यहां कितने हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने एक ही आयरन का मॉलिक्यूल दिया हो लेकिन दूसरी तरफ अचानक से 3 बन जाए? ये तो एकदम अजीब सी बात हो गई। ऐसा होता तो कंपनियां बैठ के आयरन ही बना रही होती अब तक, पर ऐसा होता है या नहीं होता है? नहीं हो सकता। आप अपने आप से इन सब चीजों को क्रिएट नहीं कर सकते। यानी बेसिक सी बात है भैया, आयरन को बनाया नहीं जा सकता, तो ये फॉर्मूला या तो गलत है और या तो बैलेंस नहीं है। गलत तो नहीं है मेरी नजर में, क्योंकि बन यही रहा है, मैं अपनी आंखों से यही देख रहा हूं कि 2 मिलाया और यही बना, मैं अपनी आंखों से यही देखा, तो जो देखा वो तो गलत होगा नहीं, तो पक्का बैलेंस नहीं है। क्या नहीं है? तो आप बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो बैलेंस करते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये स्टेप्स में होते हैं। किस में होते हैं? स्टेप में। तो पहले ये तो पक्का हो जाए कि बैलेंस में है या नहीं है। तो पहला स्टेप क्या कहता है सुनना जरा। स्टेप नंबर 1 में स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप नंबर 1 में देखो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन लिखना है और इनको थोड़ा सा डब्बे में बंद कर देना है। उसके पीछे रीजन ये है ना कि हमें मालूम तो चले कि कितने रिएक्टेंट है और कितने प्रोडक्ट हैं एक्चुअली में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये डब्बे में बंद करके अब हमारी गिनती में आ गया कि अच्छा ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ये अलग है और ये अलग है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हमने थोड़ा अलग अलग कर दिया। हम लोगों ने देखा कि ठीक है भाई, इस तरीके से थोड़ा अलग हो गया, ये इधर है, ये इधर है और इतनी चीजें हैं। अच्छा, सेकेंड स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 एकदम इजी, एकदम आसान। सबसे पहला काम, इक्वेशन को हर एक स्टेप में इक्वेशन आगे बढ़ता चला जाएगा। स्टेप नंबर 1 वाला इक्वेशन इसके अंदर लिखो, Fe+H2O। एरो का सिंबल रिएक्शन को आगे की तरफ बढ़ा रहा है, बता रहा है कि ये प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। मालूम चला? अच्छा भैया, अब यहां आपको बना देना है एक डब्बा। रिएक्टेंट की तरफ भी डब्बा बनेगा और प्रोडक्ट की तरफ भी क्या बनेगा? डब्बा बनेगा। याद रहेगा या नहीं रहेगा? कि डब्बे में होगा क्या भाई? जितने यहां पर मॉलिक्यूल है उन सबकी जानकारी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल, कितने टाइप के मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं जरा देखो। आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट की तरफ भी देखो क्या है, उससे ज्यादा हो, थोड़े आयरन डाला, एल्यूमिनियम निकाला। पॉसिबल है? ऐसा होता कभी? नहीं हो सकता। तो जो दिया है इस तरफ वही सारे इस तरफ भी निकलेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये 3 मॉलिक्यूलों को जरा मैं इनकी जानकारी को यहां नोट करता हूं, देखिएगा। ये रहे मेरे पास आयरन, ये रहा मेरे पास हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन। तो सेम टू सेम वहां पर भी निकलेगा, ये तो हमको मालूम चल ही चुका है। तो जरा इसको फटाफट नोट कर लेते हैं। ये है आयरन, ये है हाइड्रोजन एंड दैट इज योर ऑक्सीजन। इजी है यहां तक? बहुत बेसिक बात कर रहे हैं। कितना आयरन का मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है? देखो गिनते समय हमको याद रखना है, जैसे ये भाई आयरन यहां लिखा है, वैसे पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी एज एग्जांपल आयरन यहां लिखा हुआ है 3, तो ये सिर्फ आयरन के लिए है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है, सुनना जरा, मान लो ऐसा है, हालांकि पॉसिबल नहीं है लेकिन मान लो, तो ये 3 आयरन है, ये 3 इसके लिए नहीं है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2 ही है। और अगर मैंने आगे लिख दिया कुछ तो ये दोनों के लिए है। आयरन 3 दूनी 6, यानी कि 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। याद रहेगा या नहीं रहेगा? तो ये दोनों के लिए मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ लिखा हुआ है तो ये सिर्फ उनका पर्सनल है।
याद रहेगा? ठीक है भाई। तो आयरन के पास कितना है? 1। हाइड्रोजन के पास कितना है? 2 लिखा हुआ है ना, तो हाइड्रोजन का 2 है। ऑक्सीजन के नहीं, उसका नहीं है ये 2, 1। चलो भाई यहाँ पे कितना आयरन दिख रहा है, कितना ऑक्सीजन दिख रहा है, ये देखो जरा, ये रहा। हाइड्रोजन कितना, जरा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन है बैलेंस में, लेकिन आयरन बैलेंस में है क्या? ऑक्सीजन बैलेंस में है क्या? यानी कि ये रिएक्शन भी बैलेंस में। तो मैं अब यहां से आगे चलूंगा। अगर ये बैलेंस में होता तो हम यहीं पर रुक जाते, खत्म करते, बोलते इक्वेशन इज ऑलरेडी इन बैलेंस। ये पहले से किस में है? बैलेंस में है, लेकिन यहां बैलेंस में नहीं है, तो आगे चलना पड़ेगा। सो स्टेप नंबर 3, हालांकि मैंने जानबूझ के ऐसा लिया था जो बैलेंस में ना हो। स्टेप नंबर 3 में फिर से इस इक्वेशन को लिखो, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है भाई। सुनना, यहां हम यूज करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड भैया? हीट एंड ट्रायल मेथड। तो एक एक करके, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, उसके बारे में चर्चा नहीं करो, उसके बारे में सोचो भी नहीं। पहले आयरन को बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करते हैं? आयरन को। कितने आयरन दिख रहे हैं यहां पर? यहां पर कितना है? तो यहां पर यार, अगर ये आयरन वाले नीचे नहीं लगा सकते, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, नीचे कुछ नहीं लिख सकते, सामने लिख सकते हो। तो आयरन को मुझे 3 बनाना है तो बैलेंस हो जाएगा, उसको तो घटा नहीं सकता क्योंकि वो फॉर्मूला है। तो यहां आगे 3 लगा देता हूं, हो गया काम, आयरन बैलेंस में हो गया। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट करो, ट्रायल करो, बैठा या नहीं बैठा, नहीं लगा हटाओ, दूसरा हीट करो, फिर ट्रायल करो, बैठा नहीं बैठा, तीसरा हिट करो अपने हिसाब से। और ये तो बुद्धि आपके ऊपर है कि आपकी बुद्धि कितनी चलती है। जो जैसे चलेगा वैसा आप सेट कर दोगे, तुरंत सेट कर लोगे। मालूम चला नहीं चला? कितना कम कितना ज्यादा। बस इसके फॉर्मूलाज के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, आगे लगाओ जो लगाना है। मालूम चला? चलो भाई स्टेप नंबर 3, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ, अभी ऑक्सीजन बचा हुआ है, इसीलिए स्टेप नंबर 3 में हमको जाना, 4 में जाना पड़ रहा है। स्टेप नंबर 4, तो फिर से पहले तो ये नया वाला जो इक्वेशन बना वो लिखना है। देखना हर बार मैं इसी वाले इक्वेशन को फॉलो करता जा रहा हूं एक एक करके। तो ये वाला नया वाला इक्वेशन मैंने लिखा, H2O Fe3O4 प्लस H2। थोड़ा थोड़ा गैप बनाकर, ताकि बाद में भरते समय याद रहे। 3 आयरन पूरा हो गया, 3 आयरन की कहानी पूरी हो गई। ऑक्सीजन की कहानी बच रही है। यहां कितना ऑक्सीजन है और यहां कितना है? तो इसमें तो छेड़खानी कर नहीं सकता, घटा नहीं सकता, लेकिन बढ़ा, हमेशा याद रखो, बैलेंस करते समय घटा नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चौपाटी में बैठे हो, चलो। तो यहां पर भैया बढ़ा सकता हूं, चलो बढ़ा लेते हैं। यहां ऑक्सीजन है, यहां तो कुछ कर नहीं सकता, फॉर्मूला बदल जाएगा। यहां आगे लिख देता हूं 4। देखो ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, देखो ना 4। लेकिन यार गड़बड़ एक चीज हो गई, हाइड्रोजन देखो 4 2 जा, और यहां पे क्या रह गया? यानी एक को बैलेंस के चक्कर में दूसरा अनबैलेंस हो जाता है। तो हाय तौबा नहीं करना है, कोई बात नहीं, हो जाने दो, एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, हाइड्रोजन को फिर से बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5 में सुनना, स्टेप नंबर 5 में करना क्या है? पहले तो वापस लिखो, ठीक। तो 3 आयरन प्लस 4 H2O Fe3O4 प्लस H2। क्या देखो कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यहां तक नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना? कोई बात नहीं, अब दिखेगा। अब दिख रहा है? हाँ क्या? नो सर, हर बार नो सर, अभी दिख रहा है। हाँ यहां तक कोई दिक्कत? चल बहुत अच्छी बात है भाई। ये देखो जरा इक्वेशन, अब चलते हैं आगे, सुनना जरा। हाइड्रोजन अनबैलेंस हुआ है, आयरन और ऑक्सीजन अपनी अपनी कहानी पे पहुंच गए हैं। हाइड्रोजन यहां कितना है? 4 2 जा, लेकिन यहां कितना है? तो सिंपल सी बात है, बस आगे क्या लगाने का रह गया है? 4 2 जा 8। अब जरा गिनती मार लेते हैं। 3 आयरन 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, सब बैलेंस में। तो अब स्टेप नंबर 6, जल्दबाजी नहीं करनी है, भागना नहीं है। स्टेप नंबर 6, तो पहले ये वाला इक्वेशन तो पूरा का पूरा जो बैलेंस है उसको लिख दो। कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, इन इक्वेशंस में कुछ खास कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर दिया होता है कई बार, है ना, प्रेशर दिया होता है कई बार, तो उसे भी स्टेप नंबर 6 में ऐड किया जाता है।
ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो कुछ टेम्परेचर होता तो उसे भी लिखा जाता, अगर कुछ कंडीशन होती कि भाई ये वाला हम लोगों ने इसके अंदर उत्प्रेरक डाल दिया, उत्प्रेरक को क्या बोलते हैं तुम लोग इंग्लिश में? नहीं, उत्प्रेरक जो रिएक्शन को तेज करता है उसको क्या बोलते हो? तुम लोग कुछ नहीं आता तुम लोगों को। चलो टेम्परेचर छोड़ो, बाद में बात है। टेम्परेचर कई बार यहाँ पर लिखा होता है क्या? प्रेशर। ये हिंदी में मुझे याद है, वो तो प्रेरक कहते हैं, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम वाला, मुझे हिंदी मीडियम में याद है, वो तो प्रेरक कहते हैं, तुम लोग क्या कहते हो मालूम नहीं, ठीक है। तो टेम्परेचर, प्रेशर और कई बार कुछ अलग कंडीशन जो होती हैं वो भी यहाँ पर लिख दिया जाता है, भाई इस कंडीशन में ये रिएक्शन हो रहा है, तब बैलेंस रहेगा। मालूम चल रहा है नहीं चल रहा है? अच्छा, स्टेप नंबर 7 भी जैसा कि मैंने आपको कहा था कई बार लिख देना पड़ता है, लेकिन इन द केस नहीं याद है तो ये भी चलता है कि कोई जरूरी नहीं है। इसमें बतानी होती है ना स्टेट, तो जैसे आयरन है तो ये सॉलिड में है H2O, वाटर देख के लिक्विड मत कर देना, गैस में होता है, ठीक है। गैसियल फॉर्म में आयरन रिएक्ट करता है, Fe3O4 ये रहता है आपका सॉलिड पाउडर, और H2 ये होता है गैस। अब रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। मालूम चल रहा है नहीं चल रहा? तो स्टेप नंबर 7 इस तरीके से एक एक करके स्टेप में आगे बढ़ना होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल प्रोसेस, हीट एंड ट्रायल मेथड। यहां तक कोई गड़बड़ है, कुछ चिंता वाली बात, टेंशन वाली बात? बढ़िया हो गया सब? चलिए।